बताइए, सत्य नहीं है? अपने देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी कह देना, क्या देश का प्रधानमंत्री सरेंडर करेगा और देश चल जाएगा? आप सोचिए कितनी शर्मसार करने वाली बात है। नेहरू जी हैं हिंदी चीनी भाई भाई कहने वाले, और उनका पत्र है जिस पत्र में उन्होंने लिखा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट भारत नहीं लेगा क्योंकि चीन को जगह नहीं मिली। और इस G20 समिट में, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, आधा मिनट और लूंगा, इस G20 समिट में खबर आपके चैनल पे भी चली कि भारत आज वो देश है जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिलनी चाहिए, ये अनिवार्य है। तो फर्क देखिए, एक तरफ मोदी जी जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि भारत का स्थान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो। ये जो तस्वीर है ना अंजना जी, ये जरूरी तस्वीर है। ये नरेंद्र मोदी जी लाल शर्ट पहनकर बाली में खड़े हैं। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि 2020 में 20 जाबाजों की शहादत के बाद शी जिनपिंग से मोदी जी की पहली मुलाकात थी और देश को लग रहा था कि वो तल्ख तेवर में उनको बोलेंगे आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। नरेंद्र मोदी जी तो इसमें हाथ मिला रहे हैं, लाल शर्ट पहन के गलबैया कर रहे हैं। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। वो तो अपने खाने की थाली छोड़कर आ गए थे, फिर पता चला कि जोहानिसबर्ग में भी मिले थे। यथावत स्थिति क्यों नहीं बदल रही? चीन के साथ $100 बिलियन का ट्रेड घाटा क्यों कर लेते हैं? और एक दो फोटो मैं भी दिखा देती हूँ, फोटो दिखाने का बड़ा शौक है। ये कौन सी ट्रेनिंग करने के लिए आप चीन जाते हैं, जरा हमें समझाइए। आपके लोग चीन क्यों जाते हैं? और चीन से रिश्वत, अब मेरा मुंह मत खुलवाइए, लेकिन खुलवा ही दिया है तो सुन भी लीजिए। क्या है चीन से रिश्वत? प्राइम मिनिस्टर फंड में चीनी कंपनियों ने पैसा दिया, पूछा गया कौन सी चीनी कंपनियां हैं तो बताया नहीं जाएगा। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। जिन चीनी कंपनियों को आप लोगों की आंख में धूल झोंकते हैं कि आप एप्स को बैन कर रहे हैं, चीनी कंपनी से पैसा डकार रहे हैं। किस चीज में लग रहा है पैसा? कितना पैसा किसने दिया? उसका क्या बात हुई? इसीलिए ट्रेड डेफिसिट बढ़ाया, इसीलिए भारत की निर्भरता चीन पर बढ़ाई। मैं तो ये भी कह सकती हूं, लेकिन असलियत ये है ना अंजना जी, डिबेट मुद्दों पर होना चाहिए। और मैं वापस मुद्दे पर आना चाहती हूं। प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं मणिपुर जा रहे? पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है? हाथ ऊपर करो किसको पता है। 3 दिन पहले 4 लोगों की हत्या हुई, 6 जगह घाटी में कर्फ्यू लगा हुआ है। ये मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल प्रधानमंत्री मोदी और उनके प्रवक्ताओं से एक है, और ये बहुत गंभीर सवाल है। आपको इंडिया नाम से क्या आपत्ति हुई और कब से आपत्ति शुरू हुई? आपने तो स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया तमाम जगह रखी थी। आप तो न्यू इंडिया बनाने चले थे। तो आप गुलामी की लड़ाई तब लड़ रहे थे या अब लड़ रहे हैं? ये दूसरा सवाल है। यही नहीं, अभी और सुनिए। तीसरा मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मोदी जी से, और वो सवाल इसलिए है क्योंकि हमने ही भारत पेट्रोलियम बनाया, और हमने ही इंडियन ऑयल बनाया, हमने ही भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बनाया, और हमने ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी, हमने ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाया, और हमने ही भारत इलेक्ट्रिकल बनाया। तो मेरा ये मानना है कि समावेशी बातों के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते हैं? क्यों ये शिगुफे छोड़ते रहते हैं? अरे स्पेशल सेशन देश की हिस्ट्री में 6 बार हुआ है, हर बार स्पेशल सेशन का एजेंडा दिया जाता है। अब एजेंडा नहीं देंगे और अनर्गल बहस करेंगे। स्पेशल सेशन और बाकी सेशंस में अंतर होता है। मोदी जी ने भी जब स्पेशल सेशन बुलाया था तो मुद्दा बताकर बुलाया था, एक बार जीएसटी के लिए और फिर एक बार संविधान की वर्षगांठ के लिए। इस बार क्या एजेंडा है वो नहीं बताएंगे। तो मेरा अपना मानना है इस तरह के शुगुफे, इस तरह के हॉट एयर बलून नहीं छोड़ने पड़ेंगे अगर आप मुद्दे की बात करिएगा, अगर आप लोगों की बात करिएगा। और अंत में एक ही बात से कहती हूं, दरभंगा का एम्स खुल चुका है, दरभंगा में एम्स बन चुका है, लोग ढूंढ रहे हैं। ये सच और ये झूठ हमने नहीं, मोदी जी ने कहा था। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। अमेरिका जाकर जून में मोदी जी ने कहा हर साल एक नया आईआईटी, एक नया आईआईएम बन रहा है देश में। वापस आए तो पार्लियामेंट में सरकार को कहना पड़ा 5 साल से एक भी आईआईटी और एक भी आईआईएम नहीं बना था। ये झूठ क्यों बोला? क्यों झूठ बोलने की बीमारी है? तो मेरा मुंह झूठ बोलने पे मत खुलवाइए, क्योंकि 600 करोड़ मतदाताओं और कबीर और गुरु नानक के साथ बैठने वाली चर्चा पर खुल जाएगा, बड़ी फजीहत हो जाएगी। जवाब दीजिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मजा आया। खत्म।